हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो मैंने अपना शुरू किया है शाम से। मैं जा रही थी छत पर। मैं छत पर क्यों जा रही थी? मैं छत पर इसलिए जा रही थी क्योंकि मुझे अपनी छत पर किचन गार्डन से मेथी काट कर लानी थी। मेथी बड़ी हो गई थी और मुझे बनानी थी आज मेथी। वैसे तो सब्ज़ी रखी हुई थी, पर मैंने इसमें से 3 बार बना चुकी हूँ। ये चौथी बार का है। मैंने क्यारी करके जो बनाई है ना मेथी, इसलिए तो मेरा मतलब मैंने दो क्यारी, एक क्यारी में से मैंने 2 बार काटी थी, एक में से 1 बार काटी थी, और आज इसमें से भी एक में से पूरी कट जाएगी, क्योंकि इतनी तो हो ही जाती। मेथी दिखती ज़्यादा है, पर वो जब बनाओ ना तो पिचक्कर ज़रा सी रह जाती है। तो इसलिए मैंने मेथी को लेने आ गई थी और मैंने सोचा सार कट कर लूँ। मेरे पास हंसिया तो नहीं है, हंसिया है वो उसकी धार अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या काम किया, कैंची से काटा। ये मेरी किचन की ही कैंची है, इससे मैं काट रही। हालांकि इसकी धार भी ना थोड़ी ख़राब हो गई है। कल रखने आया भी था धार वाला, तो उस टाइम मैं नहा रही थी। फिर मैं दिव्या से कहती तो वो सुनती नहीं सुनती, और दूसरा उसकी क्लास भी चल रही होती है तो वो नहीं कर पाती। तो फिर उसको समझ में भी नहीं आता कि मैं धार को कैसे रखवाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने नहीं रखवाई। अब आएगा कैंची की धार रखने वाला तो मैं रखवा दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेथी निकल रही थी। मैंने कट कर ली थी। मेरा जो क्लिप निकाला था वो तनु ने निकाला था। तो मैं सोच रही थी कि अच्छा कितना लगता है, सुकून मिलता है अपने हाथ से, मतलब मेथी उगाना या कुछ भी करना। दूसरी पता है, इस जो मार्केट से ला के आते हैं उससे ज़्यादा टेस्ट इसमें लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ये समझ में नहीं आता है। या तो ये लोग दवाई वगैरह लगाते हैं उस वजह से, या कुछ भी है। लेकिन इस मेथी में इतना टेस्ट लगता है। जब भी मैंने 2-3 बार बनाई है, इतनी अच्छी लगती है मेरे को। वैसे तो मेथी मेरे को पसंद है, पर मैं इतना ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन जब मैं इससे निकालती नहीं हूँ मेथी अपने किचन गार्डन से, तो इतनी टेस्टी बनती है कि बता ही नहीं सकते। तो मतलब मैंने सोचा कि निकाल ही लेते हैं आज बहुत दिनों बाद। मैंने पहली वाली तो निकाली थी, लेकिन आज तीसरी बार जो निकाल रही हूँ, तीसरी नहीं चौथी बार, तो वो काफ़ी दिनों में निकाल रही हूँ। और इतना अच्छा लग रहा था इसको निकालते पे, वो करते पे। जी सामने की तो निकल जाती है आसानी से, और जो पीछे की है ना कोने की, वो तो ये भी अच्छा था, कोने पे उगी कम थी। उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उसको टाइम लग जाता है काफ़ी। तो लगभग मैंने आधी से ज़्यादा मेथी काट चुकी थी। तनु कह रही थी मम्मी अब रहने दो, बहुत हो गई। तो मैंने कहा नहीं बेटा, इतनी खाने भर को नहीं होगी, एक टाइम के खाने लायक तो हो जाए ढंग से, क्योंकि वो देखने में ज़्यादा लग रही थी। मैं साथ के साथ क्या करती जा रही थी पता है, इसके पत्ते निकालती जा रही थी। क्योंकि पत्ते, अब ये लोग जो मेथी निकालने वाले होते हैं वो तो पत्ते निकाल कर नहीं देते। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने टमाटर तोड़ने के लिए। तो टमाटर भी काफ़ी हो गए थे, तो मैंने सोचा 5-6 टमाटर हो गए थे। बड़ा अच्छा लग रहा था टमाटर को निकालने में, कि मतलब एक ही पेड़ के हो गए थे और एक पेड़ पर और भी थे, और भी हो रहे हैं। अगर ये टमाटर बना लूँगी तो फिर उसके बाद मैं तनु को दिखाई थी, देख कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं, मतलब खुशबू ही लग रही है। और उस पर भी हो गए थे। तो मैंने 6-7 टमाटर निकाल लिए थे एक बार की बनाने लायक। खूब अच्छे से हो गए थे मतलब टमाटर भी। उसके बाद फिर मैं चल दी थी नीचे को। मैंने कहा बेटा अब चलो नीचे, अंधेरा हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। मतलब मैं आई ऊपर 6 बजे के करीब होंगी, तो इसलिए मेथी कट करते करते उसमें भी टाइम लग गया। तो मेथी कट करते करते मेरे को टाइम हो गया था, तो 6 बज गया होगा, नहीं 6 से ज़्यादा ही हो गया होगा। फिर मेरे को सब्ज़ी काटनी भी थी, बनाना भी था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंधेरा हो गया था काफ़ी सारा, थोड़ी थोड़ी रोशनी दिख रही थी। फिर मैं जीने तक आई, तब मेरे को बाहर दिख रहे थे कपड़े मैंने फैला रखे थे। तो मुझे लग रहा था साथ के साथ कपड़े भी उतारते जाएँ। हम हाउस वाइफ का यही तो होता है, एक काम करने को जाओ तो 4 वैसे ही दिखने लगते। तो यहाँ पर मैं कपड़े फेंकने लगी थी, और ये दिव्या को मैं वो कर रही थी। कपड़े उठा। मेरा सोच लिया था मारेगी तो मारा। क्या फेंक के मार दी थे?
तो यहाँ पे क्या हुआ था, कपड़े उतार कर मैं नीचे फेंक रही थी। मैं दिव्या को चिढ़ा रही थी, मैं उसके ऊपर फेंक के मार देती हूँ कपड़े जब वो उठा रही होती। तो मैंने कहा, तो वो समझ गई थी। मैंने कहा बेटा कपड़े उठा ले, कपड़े उठा ले। तो इसका क्लिप तनु बना रही थी, इसलिए वो हंस रही थी। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उसने ऐसा वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे ना वो कपड़े उठाए थे, कल वो कपड़े उठाई तो मैंने पायदान धोए थे। तो जब वो उठा रही थी मैंने ऊपर से पायदान फेंक दिए थे, उसके लग गए थे। तो हंस रही थी, कह रही थी तुमने जानबूझ के मम्मी ऐसी हरकत की है। तो यहाँ पे फिर मैंने मेथी काट दी थी, काट के मैंने मेथी को बनने रख दिया था क्योंकि थोड़ा उबलने के लिए। मेरी एक स्टूडेंट आ गई थी तो फिर उससे बात करने लगी थी, थोड़ा तो उसमें टाइम लग गया। अब तो नहीं पढ़ती, पहले पढ़ती थी। तो दोस्तों आपको एक अपडेट देनी है कि ये रोज़ तनु से बहुत विकट लड़ती है, और वो मैं वीडियो किसी दिन चुपचाप बनाऊंगी हैं, और चुपचाप बनाकर डायरेक्ट शॉर्ट में अपलोड कर दूँ। तो आप लोग अलर्ट रहिएगा कभी भी, क्योंकि इन लोगों से खतरा है कि ये डिलीट मार सकती है। तो आप लोग अलर्ट रहिएगा, किसी भी दिन ये डायरेक्ट जब लड़ रही होगी ना, इतनी बुढ़ी हो गई, उससे 7.5 साल बड़ी है और तो भी उससे लड़ती है। गुस्सा दिलाती, उसकी कोई चीज छूलेगी ही लड़ती है। बताओ कोई लड़ता होगा, भाई बहन लड़ती है, हम तो कभी नहीं लड़े तीनों पांचों, हम तो 5 है, ये 3 है। तुम भी 3 लड़ती थी क्योंकि जब तुम चू भी करोगे तो नाई तो चपड़ मारेंगे। तो हम भी 2 चपाड़े मारेंगे अब। तो मेरी तुम पता है तन्वी शुरू करती होगी तब भी मुझे डांटती हो। हाँ तुम्हें डांटेंगे क्योंकि तुम्हें ही अकल नहीं है। इसको बिल्कुल अकल नहीं, सच्ची इतनी बड़ी हो गई। तनु को बहुत अकल है, इसको सबसे ज्यादा समझदार है मेरी, वो सबसे ज्यादा नालायक पागल चाहिए। लोग कहते हैं इसको अकल भगवान, अगर कोई बुद्धि हो सुन ले, अगर दोस्तों को बुद्धि हो, इसको अकल की बता दो, कोई रास्ता हो जो इसको अकल आ जाए। इसको कोई अकल नहीं है। ये इतना मेरे से लड़ती है। बहुत ज्यादा वायरल नहीं हो रही जिसमें वो कहती कि क्या नाम है उसका, वो कहते हैं क्या कहते हैं उसको, सबसे बड़े बच्चों को माँ बाप इसलिए प्यार करते क्योंकि वो पहली संतान है, और सबसे छोटे को इसलिए करते क्योंकि वो सबसे छोटी संतान है, और बीच वाले क्या वो तो बेचारा भगवान भरोसे पल रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम भगवान भरोसे पल रहे हैं। उन दोनों की गलती होती तो मुझे गाली पड़ती है। ये गलती वो गलती नहीं करती, और मैं अगर उन दोनों की गलती के बीच में वो दोनों कोई हरकत करते हो, मैं वहाँ हूँ भी ना आसपास, तब भी घुमा फिरा के गाड़ी मेरे पास आ ही जाएगी कि तू भी ऐसी करती है, बहुत खुशी रहती है। पूरे घुमा फिरा के वो हरकत करनी चाहिए, सालों पहले छोड़ दी हो। बड़ा बड़ा दुख है गाइस, जिंदगी में बहुत ही ज्यादा दुख है। वो तनु ने देखो ये सो रही थी, उसने लैपटॉप चला लिया है, इससे पासवर्ड मांगा, सो रही थी मैं। तो इसने उसके सूते ही सूत के चाटा मारा था। सो रही थी मैं, मुझे क्यों उठाया? मैं तो नहीं, वो मांग रही थी तो उसका पासवर्ड क्यों बता? तो मैं सो रही थी और उन्होंने मुझे उठा दिया ना, तो तूने उसके सूत के चाटा मारा, वो रोती हुई यही आंखों से आंसू निकल रहे थे, और इशू को मार के देखती वो तेरे उल्टा मारती। पहले तो भी उठा के उसे भी फालतू उठा दिया मेरे को। अब देखना मैं तेरे को बताऊंगी, अब तू लड़ना। मैं ऐसी लाइव कभी भी दोस्तों लाइव आ सकती हूँ। मैं जब इन दोनों की लड़ाई हो रही है तो मैं एकदम यहाँ तो लाइव आऊंगी और यहाँ पूरा शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी, तब इसको तब ये सब कहेंगे गौर से देखो इस लड़की को, अपनी छोटी बहन से लड़ती है। वायरल होगी फिर इसी बात पर। तो मेरे को सोते हुए उठाया थी, मैंने मारा। बहुत छोटी है तेरे, तो वही और तो पड़ जाती, बहुत छोटी है तेरे से। तो दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया है, हम आकर बैठ गए हैं अपने कमरे में, और ये महाराज स्मार्ट लग रहा है वैसे। कैमरे में आते ही सबसे पहले अपने बाल सही करने लगती है ना, और बच्चे अपना खाना पीना खा के बच्चे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अपने कमरे में अपने काम पे लगे हैं। कॉफ़ी रखी है ना मेरी, अभी मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी है, हम कॉफ़ी पियेंगे। और कॉफ़ी बनाई है तनु के पापा ने, है ना, शाम की कॉफ़ी यही बनाती है। शाम की कॉफ़ी भी बनाते हैं, सुबह की भी बनाते हैं। चाय दिव्या बनाती है ज़्यादातर, चाय और कॉफ़ी मेरे हिस्से में नहीं आती है ज़्यादातर, मेरे हिस्से में खाना आता है और घर का काम आता है। बाकी चाय कॉफ़ी दिव्या तनु बनाने लगी, अब तो तनु या तनु के पापा बनाते हैं। और शाम को इशू को पढ़ाया आज,
ईशू को पढ़ा दिया, ईशू के पेपर चल रहे हैं। क्या कराया था उसका? वो सब करा दिया मैंने। वो फेस्टिवल आ रहे हैं उसके। करा दी। हाँ फेस्टिवल आ रहे हैं उसके, रिलीजियस और वो, और स्पेलिंग भी आ रही है, और वो ईद को चांद से और उससे सितारे से मिलाना, हाँ मैचिंग आ रही है। उसको बहुत काम आता है ईशू का, इतना मतलब करवाते करवाते वो लगता है। वैसे फिर भी मैडम काफ़ी कम करा देती, हाँ तैयार होता है। और उसका एक चीज़ अच्छी है इस स्कूल में कि इनका जितना भी ओरल जो पूछते हैं वो ओरल सब करा देते हैं। मतलब जितना भी ओरल आता नहीं इसके स्कूल में, वो ओरल सब करा देते हैं, मतलब उसको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो वैसा होता है रिटिन वो करवाना पड़ता है, उसकी तो प्रैक्टिस क्या घर पे ही करानी पड़ेगी। अब देखो हमको तो एक ही बच्चा है, टीचर्स को तो इतने सारे बच्चे होते तो उनको तो देखना ही पड़ता है। हम लोग टीचर की तरीके से काम करते तो समझ में आता है ना कि कैसे मतलब बच्चों को कर। और कुछ बच्चे तो क्लास में, और वो भी छोटे छोटे, मैडम को चक्करभिन्नी बना देते होंगे, घबरा जाती होंगी कि क्या करें। एक कहता होगा मैडम ने हमारी पेंसिल ले ली, एक कहती रबड़ ले ली, एक कहते मैडम हम टिफिन में ना आज पराठा लाए हैं, एक कहता होगा मैक्रोनी लाए। सारी बातें बताते होंगे। एक कहते मैडम ये इधर को देख रहे थे, इनने हमारे पर थूक दिया। जब बड़े बच्चे 9th-10th की ऐसी हरकतें करने लगे अब तो, पहले बच्चों में पढ़ने की बहुत जोर रहती थी, अब तो पता नहीं क्या है। तो अपनी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय 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 करो चलो। ठीक है, ओके बाय।